गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हरियाणा जीके की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का नया प्रैक्टिस सेट। स्टूडेंट्स, इस प्रैक्टिस सेट में बेसिक क्वेश्चन आपके दिए हुए हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, राज्य हरियाणा की पर्वत श्रृंखला कौन कौन सी है। यानी हरियाणा राज्य की जो पर्वत श्रृंखला हैं वो अरावली है, शिवालिक है, या अरावली और शिवालिक दोनों हैं, या इन दोनों में से कोई भी नहीं है। देखो स्टूडेंट्स, अपना पेन पेंसिल साथ में लेके बैठे और ऑप्शंस पर निशान लगाए, फिर मैचिंग करें, तभी आपकी प्रैक्टिस क्वेश्चनों की होगी स्टूडेंट्स। तो अभी हरियाणा राज्य के अंदर दोनों ही पर्वत श्रेणियां हैं, अरावली भी है और शिवालिक भी है, इसलिए आपका थर्ड राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स अरावली एंड शिवालिक। नेक्स्ट है, राज्य हरियाणा की कुल जनसंख्या पूछी गई है कि भी हरियाणा राज्य की जनसंख्या कितनी है। 2-53-51-462 या 2-54-41-477 या 28-451-470 या 26-377-441। तो स्टूडेंट्स, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स फर्स्ट, हरियाणा राज्य की कुल जनसंख्या 2-53-51-462 होगी। 2-53-51-462 ही इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में बोली जाने वाली भाषा कौन सी होगी। आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, हिंदी होगी कि भी पंजाबी होगी, हरियाणवी होगी या उपरोक्त भी होगी। कि भी हरियाणा राज्य में बोली जाने वाली भाषाएं इनमें से कौन कौन सी हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, हरियाणा में हिंदी भी बोली जाती है और हरियाणवी भी बोली जाती है, और कुछ लोग पंजाबी भी हरियाणा के अंदर रहते हैं, तो पंजाबी भी हरियाणा में बोली जाती है। इसलिए यहाँ पर इसका डी राइट आंसर होगा, हिंदी, पंजाबी और हरियाणवी। नेक्स्ट है, प्रथम हरियाणवी उपन्यास का नाम पूछा गया स्टूडेंट्स कि हरियाणा का प्रथम हरियाणवी उपन्यास क्या 7 कहानियाँ हैं, चंद्रावल है, कोरा सपूत है या झाड़ू फिरी है। तो भी इसका राइट आंसर होगा झाड़ू फिरी। प्रथम हरियाणवी उपन्यास का नाम है झाड़ू फिरी। हरियाणा के राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी होगी स्टूडेंट्स। तो हरियाणा में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी होगी? 15 होगी, 5 होगी, 8 होगी या 10 होगी। तो भी राज्यसभा की आपकी 5 होती हैं, और लोकसभा की बात करें तो 10, और टोटल की बात करें तो 15। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? इसका राइट आंसर होगा 5। राज्यसभा की 5, लोकसभा की 10। नेक्स्ट है, हरियाणा से संबंधित उच्च न्यायालय कहाँ पर है। तो हरियाणा से संबंध उच्च न्यायालय क्या आपका भिवानी में है, या दिल्ली में है, पंचकुला में है या चंडीगढ़ में है। तो वही हरियाणा से संबंध उच्च न्यायालय आपका चंडीगढ़ में कहाँ पर है? चंडीगढ़ इसका राइट आंसर होगा भाई। नेक्स्ट है, हरियाणा व पंजाब उच्च न्यायालय से संबंध राज्य कौन सा है। तो हरियाणा व पंजाब उच्च न्यायालय से संबंध रखने वाले राज्य का नाम क्या पंजाब होगा, हरियाणा ही होगा, या पंजाब हरियाणा दोनों होंगे। तो स्टूडेंट्स, पंजाब और हरियाणा दोनों ही इसके राइट आंसर होंगे, इसलिए थर्ड इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य का कुल क्षेत्रफल पूछा गया है। तो हरियाणा राज्य का क्षेत्रफल 40012 वर्ग किलोमीटर या 40212 वर्ग किलोमीटर या 40112 वर्ग किलोमीटर या 44212 वर्ग किलोमीटर। तो स्टूडेंट्स, इनमें से आपका राइट आंसर है हरियाणा राज्य का क्षेत्रफल 44212 वर्ग किलोमीटर होगा। नेक्स्ट है, हरियाणा के कुल गांवों की संख्या पूछी गई है बच्चों। तो हरियाणा के कुल गांवों की संख्या क्या 6841 होगी,
या 6184 होगा या 6284 होगा या भाई 7015 होगा। तो स्टूडेंट्स ये आपका पुराना क्वेश्चन है। इस ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा 6841, लेकिन अब 7000 के करीब गांव हो चुके हैं स्टूडेंट्स। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर आपका फर्स्ट होगा 6841 गांव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा विधानसभा का स्वरूप कैसा है? हरियाणा विधानसभा का स्वरूप क्या एक सदनात्मक है या द्विसदनात्मक है या दोनों हैं या इनमें से कोई भी नहीं है? तो भी हरियाणा विधानसभा का स्वरूप एक सदनात्मक है। कैसा है? हरियाणा विधानमंडल का जो स्वरूप है वो एक सदनात्मक, इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, राज्य हरियाणा का सर्वोच्च शिक्षा सम्मान कौन सा है? हरियाणा राज्य का सर्वोच्च शिक्षा सम्मान क्या राज्य शिक्षक पुरस्कार होगा, गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार होगा, केसरी सम्मान होगा या भाई इनमें से कोई नहीं होगा? तो भी इन चारों ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हरियाणा राज्य का सर्वोच्च शिक्षा के क्षेत्र की बात पूछी गई है भाई। खेलों में तो आपका भीम पुरस्कार होता है, लेकिन यहाँ शिक्षा की बात चल रही है तो शिक्षा सम्मान में आपका राज्य शिक्षक पुरस्कार ही इसका राइट आंसर होगा, राज्य शिक्षक पुरस्कार। नेक्स्ट है, हरियाणा में एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म कहाँ पर होगा? तो हरियाणा में एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म क्या हिसार में होगा, रोहतक में होगा, जींद में होगा या करनाल में होगा? तो इसका राइट आंसर है भाई, हरियाणा में एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म हिसार में होगा। सेकंड इसका राइट आंसर है हिसार। चंडीगढ़ राजधानी किस किस की है भाई? चंडीगढ़ राजधानी किस किस की है? क्या पंजाब की है, हरियाणा की है या दोनों की है या भाई इनमें से कोई भी नहीं? तो स्टूडेंट्स चंडीगढ़ राजधानी पंजाब हरियाणा दोनों, यानी कि थर्ड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हरियाणा का स्थापना दिवस पूछा गया है। ये इतना आसान क्वेश्चन भी कई बार पेपर में आया हुआ है स्टूडेंट्स कि हरियाणा की स्थापना, हरियाणा का स्थापना दिवस कब था? 1 नवंबर 1967 को, 9 अगस्त 1967 को या 11 नवंबर को या 1 जनवरी को? तो इसका तो आपको आंसर पता ही होगा, 1 नवंबर 1967। नेक्स्ट है भाई, हरियाणा के संसद सदस्यों की संख्या पूछी गई है, कितनी है? तो हरियाणा में संसद सदस्यों की संख्या 10, 5, 18 और 15 में से कौन सा इसका राइट आंसर होगा? तो संसद सदस्यों की संख्या इसमें लोकसभा राज्यसभा होंगी 10 और 5, यानी कि 15 संसद सदस्यों की संख्या है। नेक्स्ट है भाई, हरियाणा की उत्तरी सीमा पर इनमें से कौन सा राज्य स्थित है? तो उत्तरी सीमा की बात चल रही है तो क्या आपका उत्तर प्रदेश होगा, हिमाचल प्रदेश होगा, इन दोनों में से कोई भी नहीं होगा या दोनों ही उत्तरी सीमा पर होंगे? तो स्टूडेंट्स उत्तर प्रदेश तो हरियाणा के पूर्व में है, जहाँ से यमुना नदी प्रवेश करती है हरियाणा के अंदर, तो उत्तर प्रदेश तो उसका आंसर हो नहीं सकता। इसलिए क्या बचा? हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश हरियाणा की उत्तरी सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में तत्काल राज्यपाल पूछे गए हैं कि राज्यपाल का नाम क्या है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स अनिल विज हो गए, धर्मवीर सिंह होंगे, कप्तान सिंह सोलंकी और जगन्नाथ पहाड़िया। तो भी अनिल विज, धर्मवीर सिंह, कप्तान सिंह सोलंकी और जगन्नाथ पहाड़िया में से हरियाणा राज्य के तत्कालीन राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी 16वें नंबर के होंगे। कप्तान सिंह सोलंकी 16वें नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, हरियाणा राज्य के तत्कालीन प्रतिपक्ष नेता का नाम पूछा गया है भाई। हरियाणा राज्य के तत्कालीन प्रतिपक्ष नेता, तो प्रतिपक्ष नेताओं में भूपेंद्र सिंह हुड्डा होंगे,
आनंद सिंह दांगी होंगे, श्रीमती किरण चौधरी या अभय सिंह चौटाला। तो भी ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा अभय सिंह चौटाला। अभय सिंह चौटाला ही इस क्वेश्चन का आंसर राइट होगा। नेक्स्ट है, हरियाणा में कुल मंडलों की संख्या पूछी गई है भाई। तो हरियाणा में कुल मंडलों की संख्या क्या 5 होगी, 8 होगी, 6 होगी या भाई 4 होंगे। तो भी हरियाणा में मंडल कितने हैं भाई, 6 हैं। घर जे के हैं, घर जे के। तो कुल मंडलों की संख्या कितनी है आपकी 6, GHARJK। हरियाणा भारत का कुल क्षेत्रफल का भाग पूछा गया है भाई। हरियाणा भारत के कुल क्षेत्रफल के भाग में क्या आपका 1.34% होगा, 8.31% होगा, 2.31% होगा या 3.34 होगा। तो इसमें से आपका राइट आंसर होगा 1.34%। हरियाणा भारत के कुल क्षेत्रफल का 1.34% होगा। नेक्स्ट अभी वर्तमान में हरियाणा में कुल ग्राम पंचायतें पूछी गई हैं। तो ग्राम पंचायतें ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सी होंगी स्टूडेंट्स। ये पुराना क्वेश्चन है, पुराने क्वेश्चन भी स्टूडेंट्स सन के अकॉर्डिंग पूछ सकते हैं। तो भी 6383 होंगी, 6198 होंगी या 6683 होंगी या 6841 होंगी। तो गांव की बात करें तो 6841 थे उस टाइम में, और ग्राम पंचायतों की बात करते हैं तो 6198 इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। 6198 ग्राम पंचायतें जब हमारे गांव 6841 थे। हरियाणा का नगर निगम वाला शहर कौन सा है। तो नगर निगम वाले शहर की बात यहाँ पर पूछी गई है स्टूडेंट्स। क्या करनाल होगा, फरीदाबाद होगा नगर निगम में, या रोहतक होगा, या सारे ही इसका राइट आंसर होंगे। तो हरियाणा का नगर निगम वाला शहर करनाल, फरीदाबाद, रोहतक, तीनों ऑप्शन राइट होने से डी इसका राइट आंसर होगा। हरियाणा का नगर निगम वाला शहर करनाल, फरीदाबाद, रोहतक है स्टूडेंट्स। 2014 में हरियाणा में किस विधानसभा का गठन किया गया था। तो भी क्या 11वीं थी, 14वीं थी, 146वीं थी या खाली 10वीं थी। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। तो 2014 में हरियाणा में 14वीं विधानसभा का गठन किया गया था। आपने इस बात को याद कर लेना है कि 2014 में 14वीं विधानसभा का गठन किया गया था। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी हिसार जिले की तहसील नहीं है। तो हिसार जिले की तहसील क्या आदमपुर है, हिसार है, हांसी है या टोहाना। लेकिन यहाँ पर तहसील नहीं है की बात पूछी गई है, तो इसका क्या राइट आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स हिसार जिले की तहसील इनमें से नहीं है आपका टोहाना। टोहाना हिसार जिले की तहसील नहीं है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, इनमें से कौन सी गुरुग्राम जिले की तहसील नहीं है। क्वेश्चन पूछा गया है अभी, गुरुग्राम जिले की तहसील नहीं है। तो ऑप्शन आपके बल्लभगढ़, फरूखनगर, पटौदी और सोहना। तो गुरुग्राम ज़िले की तहसील इनमें से नहीं है, नहीं पूछा गया तो वो आपका होगा बल्लभगढ़। बल्लभगढ़ गुरुग्राम ज़िले की तहसील नहीं है। फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। हरियाणा में सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री पूछे गए हैं। तो हरियाणा में सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा रहे, या ओम प्रकाश चौटाला रहे, बंसीलाल रहे या भजन लाल रहे। तो मुख्यमंत्री की बात यहाँ पर हो रही है स्टूडेंट्स, इसलिए इसका राइट आंसर होगा भजन लाल। तो हरियाणा में सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री भजन लाल जी रहे। हरियाणा में जन लोकायुक्त की नियुक्ति की गई थी। तो हरियाणा में जन लोकायुक्त की नियुक्ति की गई थी। क्या 2010 में की गई थी, 2008 में की गई थी, 2006 में की गई थी या 2011 में की गई थी। तो भाई हरियाणा में जन लोकायुक्त की जो नियुक्ति की गई थी वो की गई थी 2011 में। 10, 8, 6 में नहीं की गई थी, 2011 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हरियाणा
केसरी के नाम से किसको जाना जाता है? तो हरियाणा केसरी के नाम से क्या बंसीलाल जी को, मनोहर लाल जी को, भजन लाल जी को, तीन तो आपके लाल लाल ही हो गए, चौथा बचा नेकी राम शर्मा। तो स्टूडेंट्स चौथा ही इसका राइट आंसर होगा, हरियाणा केसरी नेकी राम शर्मा को ही कहा जाता है। फोर्थ इसका राइट आंसर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से इनमें से असत्य कथन आपको चुनना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से इनमें से असत्य कथन कौन सा है। नूह का क्षेत्रफल 1860 वर्ग किलोमीटर है, हिसार का 1115 वर्ग किलोमीटर है, पलवल का 1359, तो पंचकूला का 898। असत्य यहाँ से आपने कथन छाटना है। तो भाई इनमें से नूह का आपका 1860 ही है, बिल्कुल सही है। सबसे छोटा आपका पंचकूला है 898, ये भी सही है। पलवल का भी 1359, लेकिन हिसार का 1115 वर्ग किलोमीटर नहीं है, इसलिए यहाँ पर असत्य कथन ही आपको छाटना था। हिसार इसका राइट आंसर होगा, इसका क्षेत्रफल 1115 वर्ग किलोमीटर नहीं है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश का नाम पूछा गया स्टूडेंट्स। तो क्या न्यायाधीश सुखलाल होंगे, न्यायाधीश रामपाल होंगे, न्यायाधीश कृष्णपाल होंगे, न्यायाधीश सुखपाल होंगे? तो स्टूडेंट्स पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश यहाँ पर सुखलाल, कृष्णपाल, सुखपाल नहीं होंगे, रामपाल ही इसका राइट आंसर होगा, न्यायाधीश रामपाल। नेक्स्ट है, भाषा विवाद को समाप्त करने के लिए सच्चर फॉर्मूला कब लागू किया गया था? तो भाषा के विवाद को समाप्त करने के लिए सच्चर फॉर्मूला यहाँ पर लागू किया गया था। तो क्या वह 15 अगस्त 1949 को लागू किया गया था, या 1 अक्टूबर 1949 को लागू किया गया था, या 1 नवंबर 1967 को किया गया था, या 26 जनवरी 1967 को किया गया था? तो भी भाषा विवाद को समाप्त करने के लिए सच्चर फॉर्मूला अप्लाई किया गया था 1 अक्टूबर 1949 को। कब किया गया भाई? 1 अक्टूबर 1949 ही इसका राइट आंसर होगा। निम्न लोकसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में पंजाब विधानसभा पर विचार करने के लिए एक संसदीय समिति का गठन इन चारों में से किसके द्वारा किया गया था? क्या वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया, चौधरी छोटूराम के द्वारा किया गया, यशवंत सिंह के द्वारा किया गया, या सरदार हुकम सिंह के द्वारा किया गया था? तो भी लोकसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में पंजाब विभाजन पर विचार करने के लिए एक संसदीय समिति का गठन किया गया था सरदार हुकम सिंह के द्वारा। सरदार हुकम सिंह ही इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में हरियाणा राज्य के राज्यपाल यहाँ पर पूछे गए स्टूडेंट से। तो अभी में एक क्वेश्चन पीछे रिपीट हो चुका है, उस समय की बात है। 16वें नंबर के जो राज्यपाल थे आपके वो कप्तान सिंह सोलंकी थे। कप्तान सिंह सोलंकी ही इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, हरियाणा में चौथे लाल की संज्ञा इन चारों में से किसको दी गई है? क्या बंसीलाल को दी गई है, भजन लाल को दी गई है, मनोहर लाल को दी गई है, क्या देवीलाल को दी गई है? तो चौथे लाल की संज्ञा जो दी गई है वही वो दी गई है किसको? मनोहर लाल जी को। मनोहर लाल ही इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, हरियाणा में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अंतिम बार हरियाणा में राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया। ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, 6 अप्रैल 1991, या 11 अप्रैल 1997, या 9 अप्रैल 1967, या इनमें से कोई भी नहीं। देखो 97 तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग 3 बार लगाया प्रशासन नहीं है, और 67 में पहली बार लगा था 1967 में। बात यहाँ पर अंतिम बार की पूछी गई है, तो अंतिम बार लगा था 1991 में, यानी कि 6 अप्रैल 1991 में ही इसका राइट आंसर होगा। अगर बात वो पहली बार की पूछता तो 1967 इसका राइट आंसर होता। वर्तमान में हरियाणा के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नाम पूछा गया है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का नाम, बात पुराना क्वेश्चन है भाई, ये भी 2-3 साल पुराना है
कि वर्तमान में हरियाणा के उच्च न्यायालय के, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश क्या न्यायमूर्ति केजरलन होंगे, न्यायमूर्ति आशुतोष मोहंता होंगे, या इन दोनों में से कोई भी नहीं होगा, या वजीफदार इसका राइट आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा, वजीफदार इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है भाई, हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष पूछे गए हैं। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन कंवरपाल गुर्जर होंगे, धर्म सिंह होंगे, कुलदीप शर्मा होंगे। तो इसमें से ऑप्शन के अकॉर्डिंग विधानसभा के अध्यक्ष थे कंवरपाल गुर्जर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हरियाणा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित विधानसभा की सीटें पूछी गई है कि भाई हरियाणा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित विधानसभा क्षेत्र कितने हैं। क्या 18 इसका राइट आंसर होगा, कि 15 होगा, 17 होगा, कि 16 होगा। तो स्टूडेंट्स, हरियाणा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित विधानसभा की संख्या कितनी है, 17 है। 17 ही इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमारे प्रैक्टिस सेट के 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, प्लीज़ लाइक शेयर।